और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सोनम की गिरफ्तारी को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सोनम ने गाजीपुर पहुंचकर एक ढाबे से फोन किया था, जिसके बाद मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद यूपी पुलिस सोनम को हिरासत में ले गई। यूपी पुलिस ने सोनम से पूछताछ नहीं की है, मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी। तो ये बता दें आपको, अब मेघालय पुलिस ही सोनम से पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि राजा की हत्या मेघालय में ही की गई थी, वहीं ये पूरी पटकथा रची गई थी। लेकिन अब इसको लेकर कई खुलासे होने हैं जो कि पूछताछ के बाद ही हो पाएंगे। तो सोनम रघुवंशी का मेडिकल कराया गया है, फिलहाल जो जानकारी सामने निकल के आई है, और मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा सोनम को, और मेघालय पुलिस ही उससे पूछताछ करेगी इस पूरे मामले में। गाजीपुर से हालांकि उसकी बरामदगी हुई है, यहाँ पर जानकारी जो सामने लगी है सोनम का ढाबे से बरामद की गई है, लेकिन सोनम को लेकर कई राज हैं जो कि छुपे हुए हैं। राजा की हत्या को लेकर कई राज हैं जो कि अभी छुपे हुए हैं। क्यों आखिर ये पूरी प्लानिंग की गई? सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस तलाश रही थी, लेकिन सोनम रघुवंशी मिली है यूपी के गाजीपुर में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी मौजूद हैं। सर, सोनम रघुवंशी की किस तरह से गिरफ्तारी हुई है? सोनम रघुवंशी ने स्वयं ही अपने परिजनों को सूचित किया कि उनकी मौजूदगी गाजीपुर बनारस मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर है। इस सूचना को उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस को दिया। इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने इन्हें बरामद किया और इन्हें नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन आदि कराने के बाद इन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा है। मेघालय पुलिस और गाजीपुर और इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी जा चुकी है। मेघालय पुलिस रास्ते में है, उन्हें उनके जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद उनके द्वारा नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ किया जाएगा। सर, इसमें कुछ उसने बताया कि उसने किस तरह से अपने पति की हत्या की है? चूँकि अभी तक यूपी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं रही है, इसलिए कोई भी इंट्रोगेशन या पूछताछ यूपी पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। मेघालय पुलिस द्वारा ही ये काम किया जाएगा। सर, इस मामले में और भी किसी गिरफ्तारी क्या यूपी से हुई है? इसकी अभी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस कहीं से भी कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, इसलिए यूपी पुलिस ने इसमें कोई भी इंट्रोगेशन नहीं सोनम रघुवंशी से नहीं किया है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। और अब आपको सोनम और पति राजा की मां के बीच बातचीत के कुछ अंश सुनवाते हैं। हेलो हेलो, हाँ राजा का फोन चल रहा है? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। माना करी तो मैंने तो सुनते नहीं। राजा सोनम रघुवंशी केस में एक बड़ा खुलासा हुआ कि हनीमून के लिए दोनों अलग अलग निकले थे। घर में बिना बताए हनीमून के लिए गए थे दोनों। सोनम अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकली थी, एयरपोर्ट पर भी काफी घंटे लेट आई थी सोनम ने ही शिलांग की बुक टिकट कराई थी। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैट्रिमोनियल साइट से दोनों की शादी की बात हुई थी, जो सोनम कहती थी वैसा राजा करता था। ये 4 तस्वीरें सोनम कातिल है और 17 दिन कहाँ रही, ये सवाल है। गाजीपुर से गिरफ्तारी हुई है, शादी से खुश नहीं थी क्या सोनम, ये भी सवाल बना हुआ है, जिसके चलते क्या सोनम ने राजा की हत्या करवाई। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल है इसमें जिसके जवाब हर कोई इस वक्त मांगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बता दें हम आपको, राजा सोनम रघुवंशी केस में बड़ा खुलासा हुआ है, एक बड़ा अपडेट है। हनीमून के लिए दोनों ही अलग अलग निकले थे। सोनम अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकली थी, घर में बिना बताए हनीमून के लिए दोनों निकले थे और एयरपोर्ट देर से पहुंची थी सोनम, ऐसी जानकारी सामने निकल के आई। और अब आपको एक एक करके ये भी दिखाते हैं कि कब क्या क्या हुआ। 11 मई की सबसे पहले बात की जाए तो राजा सोनम की शादी हुई इंदौर से हनीमून पर। 20 मई को दोनों के दोनों निकले, हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा 23 मई को शिलांग के लिए ये रवाना हो गए। इसके बाद की पटकथा क्या थी? राजा का शव जो है वो अचानक खाई में मिला, 2 जून की ये बात है। इसके बाद 9 जून को यूपी के गाजीपुर से यानी कि आज सुबह सोनम बरामद कर ली गई।
जिसके बाद सोनम से अभी कोई इंटरोगेशन नहीं हुई है। मेघालय पुलिस को सोनम को सौंपा जाएगा और उसके बाद ही उससे पूछताछ होगी, क्योंकि यूपी पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, इसलिए यूपी पुलिस ने किसी भी तरह की पूछताछ जो है सोनम से अभी नहीं की है। यानी कि सोनम से अभी कई राज खुलना बाकी है कि सोनम ने ये पूरी कहानी जो है, पूरी पटकथा कैसे रची, क्यों रची, क्योंकि एक लव ट्रायंगल जो है वो सामने निकल के आ रहा है इस पूरी साजिश में, और हो सकता है संभवतः इसी वजह से सोनम ने राजा की हत्या करवाई, क्योंकि 3 चार्प शूटर जो है वो भी यहां पर गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक की गिरफ्तारी ललितपुर से ही की गई है, 2 को इंदौर से की गई। और इस वक्त सीधे